अनगिनत प्रयोगों से ज्ञान सहेजा है। आज के समय में हम अणुओं के भीतर झांक सकते हैं, काम की पद्धति परख सकते हैं। मेथी के अनोखे अणुओं की भी जांच हो रही है। उसकी जटिलता हैरान करने वाली। मेथी का एक अनोखा अणु डायोस्टेनिन, मेथी में मिलने वाला वनस्पति स्टेरॉइड। उसकी बनावट स्त्री हार्मोन ईस्ट्रोजन जैसी। ईस्ट्रोजन ही है जो स्त्री की प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विकास और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार। शारीरिक स्त्री गुणों के विकास में भी ईस्ट्रोजन का काम। डायोस्टेनिन का एक प्रयोग प्रोजेस्टेरॉन संश्लेषण भी, वो हार्मोन जो स्त्री शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है और गर्भधारण हो तो जन्म तक उसकी सुरक्षा। परमाणु अलग अलग तरह से मिलकर बनाते हैं विविध और अनोखे अणु। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अनोखा मेल 4-हाइड्रोआइसोल्यूसिन, एक अमीनो एसिड जो जिगर यानी लिवर को प्रभावित करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो बनाता है 1000 से भी अधिक एंजाइम। हर एंजाइम की भूमिका विशिष्ट। मेथी की अच्छाई, गुणवत्ता, उसमें पाए जाने वाला रेशा, फाइबर भी। Fenugreek contains a lot of soluble and insoluble मेथी में खूब सारे घुलनशील और ना घुलने वाले रेशे भी। ज्यादातर चीजों में दोनों तरह के रेशे नहीं मिलते हैं। मेथी में तो दोनों बराबर संतुलन में। almost equal amount of soluble and insoluble fiber. मेथी दाने के घुलनशील रेशों में सबसे महत्वपूर्ण गैलेक्टोमैनिन, वो खाने का परिमाण बढ़ा देता है। अपने आप में स्वाद, महक या कड़वाहट नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण। आंतों में पहुंचकर वो उन्हें शांत करता है। खाने के चारों ओर एक महीन परत बनाकर पाचन क्रिया को धीमा करता है। ये सेहत के लिए अच्छा। प्राचीन काल में चिकित्सकों को भले ही ये नहीं मालूम था कि मेथी दाने क्यों और कैसे काम करते हैं, पर वो क्या करते हैं वो जान चुके थे। फारसी चिकित्सक और ज्ञानी एविसेना मानव शरीर और स्वास्थ्य की उनकी समझ को दुनिया आज भी दाद देती है। मधुमेह यानी डायबिटीज के इलाज में सबसे पहले मेथी का प्रयोग उन्होंने किया। उस समय काल में मधुमेह का वर्णन पेशाब की प्रचुर मात्रा जैसे किया जाता था। एविसेना डायबिटीज का इलाज मेथी और कुछ अन्य बीजों के मिश्रण से करते। मधुमेह आज के युग का महारोग। टाइप 2 डायबिटीज या डायबिटीज मेलिटस पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय। हमारा खाना हमें ऊर्जा देता है सारे क्रियाकलापों के लिए। इसके लिए भोजन का विघटन ग्लूकोज में, ग्लूकोज रक्त में और रक्त के साथ हर कोशिका तक। यही वो ऊर्जा जो कोशिकाओं के लिए जरूरी, लेकिन उसके कोशिका में प्रवेश के लिए इंसुलिन जरूरी। इंसुलिन पैनक्रियाज यानी अग्नाशय निर्मित एक हार्मोन। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज के शरीर में या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनती नहीं या शरीर उसका प्रयोग नहीं कर पाता। नतीजा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक, लेकिन कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी। ये असंतुलन जोखिम भरा। परिणाम, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अंगों को हानि और स्नायुओं को भी। मसालदानी के कड़वे दाने आशा जगा रहे हैं। दुनिया भर में हो रही शोध मेथी को बेहतर स्वास्थ्य का चैंपियन मान रही है। मधुमेह के लिए मैं मेथी अव्वल रखूंगा।